शहबाज शरीफ की जमानत खटाई में पड़ गई, फैसला रेफरी जज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। बेंच अरकान दोनों जजेस ने अलग अलग नोट जारी किए। जस्टिस अफजल जावेद का तहरीरी फैसले के साथ इख्तिलाफी नोट लिखा, मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा, चैम्बर में भी जमानत मुस्तरद करने का इंदिया दिया, साथ ही जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूरी का ऐलान कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा, दोनों जजेस की बाहिमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। शॉर्ट ऑर्डर के वक्त जस्टिस अफजल जावेद ने कहा, इख्तिलाफी नोट लिखूंगा। जहांगीर तरीन का बैंकिंग कोर्ट के बाहर पावर शो। अरकान असम्बली की बारात लेकर पेशी पर आए, फूलों के पत्ते निछावर, नारेबाजी भी हुई। जहांगीर तरीन और बेटे अली को 3 मई तक जमानत में तौसी मिल गई। जहांगीर तरीन ने कहा, मेरे खिलाफ दर्ज 3 FIRs में शुगर माफिया और शुगर कार्टेल का इल्जाम नहीं, झूठी कहानी बनाकर नेक नामी पर धब्बा लगाया जा रहा है। 1 साल से जायद हो गया, PM हाउस नहीं गया, नहीं जानता मेरे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, मगर जो भी है सामने आ जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में FIR दर्ज करना FIA का काम ही नहीं, इकदाम चैलेंज करूंगा। राजा रियाज ने कहा, जहांगीर तरीन से नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। अदालती पावर शो के बाद तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल अरकान की बैठक, इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी नई है। अपनी हुकूमत के अंदर अपने मेंबरान पे कोई कार्रवाई, चीनी 65 रुपए से 140 रुपए पे भी गई नून लीग के जमाने में। अपना हो या पराया, कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज गिल कहते हैं, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नई है। नून लीग के दौर में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, सिर्फ नाम नेहाद तफ्तीश की, कोई नाम सामने नहीं आया। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, ये कोई जाती दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे कारकुन की हमदर्दी इमरान खान पार्टी नजरिए के साथ है। मुल्क की तरक्की के लिए कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है, राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर अफसरान को धमकियां दी, शिद्दत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। इन्हें कभी कभी बानी MPM बनने का शौक उठता है। अफसरान को धमकियां देने देंगे ना सरकारी जमीनों पर कब्जा। जाती उम्रा की जमीन बेनामी बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑपोजिशन की जबान गैर इखलाकी है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, दरबारियों ने गलीज जबान इस्तेमाल की, लुटेरे सरकारी अफसरान से अपने जाती काम करवाते थे। अब पंजाब बदल चुका है, इदारों में बैठी इनकी बाकियात का सफाया हो रहा है। इमरान खान 2014 से अदालत से मफरूर हैं। पर्चा मौजूद है लेकिन गिरफ्तारी ताहाल नहीं हुई। फवाद चौधरी, राना सना से पहले मफरूर इमरान खान को दहशतगर्दी की अदालत छोड़ दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं, इमरान खान की इनको फेंटा लगाएंगे, पुलिस वालों को अपने हाथों से फांसी दूंगा, पार्लियामेंट पे लानत, पूरा मुल्क बंद करूंगा, PTV पे हमला करो की आवाजें D चौक पर अब भी गूंज रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मगरबी हुकूमतों से मुतालबा, तौहीन रिसालत को गैर कानूनी करार दिया जाए, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का अपने ट्वीट में अक़वाम आलम को पैगाम, बोले आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। शान अक़दस में गुस्ताखी करके जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई जाती है। मगरबी हुकूमतें इसमें मुलव्विस अनासर की सरकोबी के लिए इसे गैर कानूनी करार दें। कहा, मगरबी शिद्दत पसंदों में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफ़ी मांग सकें। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। TLP ने जो रवैया अपनाया उसका आगाज किसने किया?
कौन कंटेनर पर चढ़कर कहता लाहौर जाऊंगा और बंद कर दूंगा? राना सनाउल्लाह का सवाल। बोले 7 रिजवी से कहूंगा आपने गलत रास्ता अपनाया। 7 रिजवी समझ रहा था वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। जलाओ घिराओ और मुल्क बंद करके एक आदमी का दाव लग गया था। ये दाव रोज रोज नहीं लगने वाला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से एक दिन में 3 इस्तीफे आ गए। वजीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर मालियाती उमूर हिमायतुल्लाह और मामूनी खुसूसी गजन जमाल भी मुस्ताफी। गवर्नर केपी ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए का कहना है वजीर आला मुताल्लिका अरकान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। कौमी खजाने की कुंजी शौकत तरीन के सुपुर्द। खजाना और महसूलात की वजारत का हलफ उठा लिया। सेनेटर शिबली फराज से साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का हलफ लिया गया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। काबीना डिवीजन ने वुज़रा के नए कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद चौधरी विफाकी वज़ीर इत्तलात, उमर अयूब विफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर, हम्माद अजहर वजीर तवानाई, खुसरो बिख्तियार सनत व पैदावार के विफाकी वजीर बन गए। नालायकों का टब्बर है, एक हटाकर दूसरा लगा देते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की काबीना में रद्दो बदल पर तनकीद। कहा हुकूमत पहले कदम उठाती है फिर सोचती है, ऐलानात तक महदूद है। कहती है माफियाज हैं तो माफिया का इलाज किसने करना है? पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क नहीं। इख्तिलाफ इस बात पर है जो दूध की बोतल पीटीआई के पास है वो पीडीएम को क्यों नहीं दी। कराची की तरक्की में बड़ी रुकावट 18वीं तरमीम है। पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम में साथ देना हमारी बड़ी गलती थी। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची में कोई तरक्याती काम नहीं किए। शहरी हुकूमत के मातहत इदारे भी हत्याने का प्रोग्राम बना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है? इदारों को बदहाल किसने किया? किसने कहा था किताबें बेचकर हथियार लें? पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमाना सियासत की, जवाब में मुनाफिकाना सियासत की गई। मईशत जो हमें मिली थी वो कोई इतनी मुस्तहकम नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो गिरी नहीं, वो पिछले सालों से बढ़ रही हैं। अगर आप लोग खुश नहीं हैं, मिशन का फ़ायदा नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई का इफ्तार डिनर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद मसाइल का हल हुकूमती तरजीह है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतकारों की शिकायत मिली थी। शहरियों की शिकायत पर सिफारतकारों को वापस वतन बुला लिया। किसी और मुल्क से सिफारतकारों की शिकायत मिली तो वापस बुला लेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और यालाबारी। M9 मोटरवे पर यालाबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सख्त गर्मी के बाद बारिश रोजेदारों के लिए ठंडक बनकर बरसी। जिला बद्दीन और गिरदोनवा में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश ने तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 112 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 16,094 हो गई। मजीद 4,976 केस रिपोर्ट हुए। 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। असद उमर का कहना है एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे। कराची में ताजरों का हुकूमती नोटिफिकेशन मानने से इनकार। हुकूमती पाबंदी के बावजूद कारोबारी मराकज खुले रहे। लाहौर में मार्केट्स बंद। क्वेटा में भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन। पेशावर में भी कारोबार नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब की रमजान बाजारों और आम मार्केट्स में तमाम अशिया की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। हालात की वजह से सप्लाई में तातुल आया लेकिन अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है।
चमन में डाकुओं की फायरिंग से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मोहम्मद नईम जाँ बहक। डकैती में मजामत पर डाकुओं ने गोली मारी। बुरसा का मैयर डीसी ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर माल रोड भी बंद कर दिया। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दहशतगर्दों को पकड़ने वाले इदारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में असलहे की हेरा फेरी। मुलव्विस एहलकार हेड मुहर्रर को नौकरी से बरतरफ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीटीडी कराची ऑफिस से 11 सरकारी पिस्टल गायब हुए। सरकारी पिस्टल्स को जाली पिस्टल से तब्दील किए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की असलहे को मकामी और नाकिस सामान से तब्दील किया गया। सीटीडी के आला अफसरान की जांच पड़ताल पर असलहा चोरी का इंकशाफ हुआ था। एहसास नशोनुमा का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जाएगा और एहसास नशोनुमा के जो सेंटर हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले में ये सेंटर खोले जाएंगे। वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद खालिद खुर्शीद की मुलाकात। एहसास के प्रोग्राम को गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद फैलाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तहिक घरानों की निशानदही के लिए सर्वे जून तक मुकम्मल हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में एहसास नशोनुमा मराकज़ खोलने पर भी इत्तेफाक हुआ। एतकेज़त केस अली जफर के वकील की गवाह लीना गनी पर चिरा के दौरान मीशा शफी की वकील की बार बार मुदाखलत। दोनों में तल्ख कलामी। अली जफर के वकील बोले, गवाह सवालों का जवाब देने के बजाय मामला उलझा रही हैं, मीडिया के सामने जानबूझकर अजीब बातें कर रही हैं। अदालत ने लीना गनी को आइंदा समाअत में दोबारा तलब कर लिया। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nike 迪士尼